चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नितिक सिन्हा है। मैं आज आपको कौन सी चैप्टर पढ़ने वाला हूँ? चैप्टर 9 पढ़ने वाले हम क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैथ। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? एग्जाम्पल नंबर 1 करने वाले। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जो हमें पेपर में बहुत बार देखेंगे आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो हम वही करने वाले। हम पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं साथ साथ में पढ़ रहा हूँ और उसके साथ में आपको बता रहा हूँ कि आपको स्टेटमेंट पढ़नी कैसे होती है और उसे डिपिक्ट कैसे करना होता है, उसकी डायग्राम कैसे बनानी होती है। ठीक है, तो देखते चलिएगा कैसे कर रहा हूँ मैं, उसे आपसे आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करना अपने आप अपने कॉपी में। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें क्या दिया हुआ है? ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। हमें क्या बता दिया उन्होंने पहली रेंज में कि हमारे पास एक टावर है और वो कैसा है? वर्टिकली। वर्टिकली ऐसे ही होता है, तो हमने टावर वर्टिकली बना लिया, टावर बना लिया हमने। वो डिस्टेंस हमें दी होगी कहीं ना कहीं से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस बना लिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और हमें यहाँ पे इसके फुट ऑफ टावर है यहाँ पे, ये इस टावर का क्या होगा? इसे ए ले लेते हैं, इसे बी। ए बी क्या मान लिया हमने? हाइट ऑफ टॉप, हाइट ऑफ टॉप आ गया। ए बी हमने हाइट मान ली। अब स्क्वायर बनेंगे हम तो, ये टावर का फुट आ गया। टावर के फुट से 15 मीटर तक एक पॉइंट है दूर, वो उल्ले बोला हुआ, ये वाली लाइन हमने की पढ़ी अभी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये डिस्टेंस कितना दूर है यहाँ से? 15 मीटर। आगे तो इस वाले पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? सी। इस पॉइंट को हमने सी मान लिया। उसके बाद क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। अब एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से देखेंगे, नॉर्मल सी बात है, ये तो इसका टॉप फुट है टावर का और ये इसका टॉप है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ जाना है आपने, तो ये इस ग्राउंड से कहाँ जाओगे आप? टॉप की तरफ। तो इसका आप एंगल ऑफ एलिवेशन बताया हुआ है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है आपको आराम से बहुत अच्छी तरह कि यहाँ पे अभी एंगल ऑफ एलिवेशन लगाते हैं, तो यहाँ से आपकी पॉइंट से यहाँ तक की एक लाइन जाएगी, उसे क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट। तो हम लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आपको बताया था एंगल जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कितना आ जाएगा? 60 गिवन है मैं पहले से, तो ये हमें कितना गिवन है? 60। ये डिस्टेंस है इस पॉइंट के बीच में, इसके फुट ऑफ टावर से। ठीक है, सी। और ए भी हमें फाइंड करना है। इसको हम क्या मान लेते हैं? एच। ए बी को हमने क्या लेट कर लिया? एच। लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू एच। एच मान ली उसकी हाइट, तो हमें वो निकालनी है। अब ये देखिए, आपने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 90 का एंगल बनेगा यहाँ पे टावर और ग्राउंड के बीच में। मान लीजिए टावर हमेशा ऐसे खड़ा होता है, तो एक ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रहा होता है? 90 का बना रहा होता है। इसलिए यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास? 90। अब 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और एंगल के सामने वाली साइड, हमें एंगल यहाँ पे दिया हुआ ना, इसके सामने में क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर बन गया, ये इसके साथ वाली साइड तो ये बन जाएगा 20। अब हमें पता है यहाँ पे आप tan लगा लो या फिर आप कॉट लगा लो, अब उससे ये हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको tan तो बुक में करके दिखाया हुआ, मैं आपको कॉट से करके दिखाता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम? ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे हमने चांस कंसिडर कर लिया ए बी सी में कॉट कॉट 60। कॉट क्या होता है हमारे पास? आप सुनिए बेटा, में कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है यहाँ पे हमारे पास? 3। और ये हमारा एच, पहले इसकी वैल्यू इसको दीजिए था सी बी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? सी बी। सी बी और ये हमारा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा अपॉन में? ए की। आ गई। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सी बी की वैल्यू कितनी है? कॉस 60 कितना होता है अपना? वो 1/√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/√3। वैल्यूज याद होगी आपको मुझे लगता। सी बी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? हमें 15। 15 पुट कर देंगे। ए बी हमें फाइंड करना है। ए बी को हमने क्या लेट कर लिया था? एच। यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के इसको इसके साथ और यहाँ पे इधर, तो एच हमारा कितना आ जाएगा? एच इक्वल टू 15√3। अब ये मीटर में चल रहा था और यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी इसकी हाइट की? मीटर। तो आपको टावर की हाइट कितनी आ गई आपके पास?
15√3 मीटर। आपको √3 की वैल्यू दी हुई है तो आप इसकी वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। लेट मी चेक। आपको नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर। एच एफ में क्या बनाते हैं, हाइट ऑफ टावर आएंगी, और ये हमें निकालना था, ठीक है। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले, एग्जाम्पल 2 करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखें कैसे करना। आपको उसकी मैं क्वेश्चन हो रहा, उस पर आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ फोन से देख के क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर ए इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ ए हाइट 5 मीटर। आपको क्या हुआ, आपको एक पोल दिया हुआ है, पोल, तो हमने पोल मान लिया यहाँ से यहाँ तक, और इसकी हाइट कितनी दे दी आपको, 5 मीटर। ये पूरी हाइट कितनी मान लेते हैं, 5 मीटर। अब ये पोल ग्राउंड पे अटैच होगा, तो यहाँ पे ग्राउंड बना लीजिए। मैंने यहाँ पे ग्राउंड बना लिया। ग्राउंड और पोल के बीच में कितने का एंगल बना होगा, 90 का, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा कि मैं रीड कैसे कर रहा हूँ और मैं उसे बना कैसे रहा हूँ, ठीक है। यही सबसे मेन पार्ट होता है। यहाँ पे आपने डायग्राम बनानी सीख ली तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद ने अभी क्या लिखा, शी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। बिलो द टॉप ऑफ द पोल, इस बात पे ध्यान दीजिए। ये टॉप है हमारा पोल का, यहाँ से उसे कितनी दूरी तक पहुंचना है, 1.3, और यहाँ से वो इतना दूर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, 1/3 मीटर। यहाँ तक मार लेता है, उसको यहाँ से एक लैडर की हेल्प से यहाँ तक पहुँचना है, और ये ऊपर से कितनी दूरी पर है डिस्टेंस, टॉप से पोल के 1.3 मीटर, ठीक है। ऊपर से डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, नीचे से नहीं दिया इस बार, ठीक है। टॉप से कितनी दूरी पे पहुंचना उसे, 1.3 मीटर तक, तो यहाँ तक पहुंचना होगा। अब आपको पता है पूरा डिस्टेंस कितना था, 5 था, और ऊपर से नीचे कितना आ रहा है वो, 1.3 में डिस्टेंस पहुंच रहा है यहाँ पे, तो 5 में से 1.3 जाएगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा अपने पास, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसे मान लेते हैं ए, इसे बी, और यहाँ इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं सी। सी मान लिया। ए बी मेरे पास कितना है, 5। ए बी मुझे कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 मीटर दिया हुआ है। और ये ए बी किसके इक्वल है, ए सी प्लस सी बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी प्लस सी। ए बी मेरा किसके इक्वल है, ए सी प्लस सी बी के इक्वल है, और ये प्रॉपर पूरा किसके इक्वल था, 5 मीटर के। अब मुझे ए सी की वैल्यू दी हुई थी यहाँ पे, कितना ये 1.3 मीटर प्लस का सी बी। अब ये 5 मीटर के इक्वल था। अब 1.3 को उधर लेके जाएंगे, सी बी की वैल्यू वाली हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 1.3 मीटर आ जाएगी। कितना आ जाएगा यहाँ पे सी बी की, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4.7 मीटर, सॉरी 3.7, 3.7 मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास सी वी की वैल्यू कितनी आ रही, 3.7 मीटर। ये कितना आ गया हमारे पास, 3.7 मीटर। इनका नहीं, अब उसके बाद पढ़ते हैं आपको आगे क्या दिया वर्ड। What should be the length of the ladder that she should use which when the incline at the angle of 60 to the horizontal to would enable to reach the required position। उसको यहाँ पे पहुँचना है और उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना होगा। ये इसकी लैडर यहाँ पे पड़ी हुई है, तो लैडर कैसी होती है, ऐसे होती है। मान लो ये हमारी लैडर है, तो ये हमें मान लिया डी। तो डी और सी क्या हमारे पास, लैडर, ये लिख लीजिए। ए बी क्या था हमारे पास, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल या फिर लेंथ ऑफ पोल। अब what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 to the horizontal would enable her to reach the required position। कहने का मतलब उसको ये जो लेंथ है ना आपको डीसी, ये लैडर को आपको उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए लैडर की, कि वो यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, इजीली सी पॉइंट तक। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना था ग्राउंड से, 60। उसके बाद मैंने लास्ट वाली लाइन क्या बोला हुआ है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैंडर। कहने का मतलब यहाँ पे पोल है हमारा फुट, ये पोल का फुट है ना, और बस दी यहाँ से कितनी दूरी पे अपना लैडर प्लेस करे कि यहाँ से सीधा 60 का एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये सीधा यहाँ पे इसी पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है। आपको यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, एक तो आपको डीवी निकालना है और यहाँ पे आपको एक
DC निकालना, दो चीज़ें निकालनी, ये देख लीजिए, DB DB फाइंड करना और आपको DC फाइंड करना, ठीक है। मतलब कितनी दूर पे प्लेस करेंगे लैडर को और लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये आपको दोनों चीज़ें निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। आपको यहाँ पे ये पता, ये 3.7 गिवन है आपको BC, और ये 60 का एंगल गिवन है, और यहाँ पे 90 है, ट्रिग्नोमेट्रिक लग जाएगी यहाँ पे। तो हम ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है, इस एंगल के सामने साइड क्या बन जाती है, एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, और एंगल के साथ वाली साइड क्या बन जाएगी, बेस। ये और ये क्या बन जाएगी, बेस, और ये क्या है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। तो हम ये निकाल सकते हैं ना DB, तो DB निकाल लेते हैं पहले। ये 3.7 है, आप 10 से निकाल लेते हैं, 10 से ईजी पड़ता है। हम कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DVC, है ना। tan कितना दिया हुआ है, 60 यहाँ पे एंगल, तो 60। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे हमारा BC, और बेस कितना हमारे पास DB। tan 60 क्या होता है, √3, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे √3। BC की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये 3.7, कितना आ जाएगा 3.7, और नीचे अपने पास DB फाइंड कर लाना, DB इधर ले आएंगे, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड, यहाँ पे कितना आ जाएगा DB अपने पास 3.7 √3 आ गया अपने पास। आपको पता है कभी भी रूट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए पॉन में, तो इसको क्या कर देंगे हम, रैशनलाइज, इन्वेस्ट रिमूव हो जाता है, इसलिए से क्या कर दिया जाता है, रैशनलाइज। तो √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा अपने पास 3.7 √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 3। वैसे आप कभी सोचते हो आया कैसे, वो ऐसे आता है, देखिए √3 को हम 3 × 1/2 लिख सकते हैं, और इसे √3 √3 1/2 होता है, रूट का मतलब यहाँ पे 1/2। अब ये क्या बेस सेम है आपके पास, पावर क्या आ जाती है, बाहर आ जाएगी साथ में, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 1/2। कॉमन ये हमने पढ़ा ना, एंटी पढ़ी होगी आप सबने। जब आपके पास बेस सेम होता है या पावर सेम होती है, पावर सेम होती है, पावर कॉमन आ जाती है बाहर, A × B पावर बाहर आ जाती है, पढ़ा होगा आप सबने, है ना, एंटी 9th में। ये बस उसी का यूज़ करा है। और आप खुद सोचिए, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या आ जाती है, ऐड, तो ये कितना आ जाएगा, और बाहर हमारे पास क्या पड़ा हुआ था 1/2, 1 ऐड करा था 2 आ गया, और यहाँ पे इसे सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, 2.2 आ गया, तो इसे करने नहीं कितना बचेगा। तो ये ऐसे सॉल्व होता है, ये आपने नाइफ पे पढ़ा होगा, मैंने आपको वैसे भी करवा दियो, तो इसे ध्यान रखिएगा इसका। ये हमारे पास क्या आ गया, DB आ गया, और ये भी इसमें मीटर पे आगे। अब मैं और क्या निकालना था, DC, इस लैडर की लेंथ निकालनी थी। ये तो हमने ये निकालने ना कि कितनी दूरी पे हमें रखा हुआ है, फुट कितनी, केल पोल के फुट से कितनी दूरी पे हमने लैडर रखा है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब निकालने वाले हैं इस लैडर की लेंथ कितनी, ठीक है, लेंथ ऑफ लैडर, इस पूरे की लेते हैं, लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है, फिर ये निकालने वाला है। ये देखिए DC भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है, वो ट्रायंगल से आ जाएगा, ये देखिए ट्रायंगल DBC आ गया। ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो आप कुछ भी लगा सकते हो, आप साइन लगा लो, कॉस लगा लो, आपकी मर्जी है। हम साइन से करते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए साइन 60 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पॉइंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना अपने पास BC, और ये हाइपोटेन्यूज कितना अपने पास DC। यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है, साइन 60 √3/2 होती है, और BC कितना अपने पास ये यहाँ पे 3.7 मीटर। DC फाइन करना है, तो DC को एज इट इज लगा देंगे, आ गया। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा DC √3, और यहाँ पे 2 × 3.5 7 आ जाएगा। अब √3 इधर लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा अपने पास 3.7 अपॉन में √3, √3 अपॉन में नहीं आता, रेशो इससे लेना पड़ेगा,
रूट वाली वैल्यू कभी भी अपॉन में नहीं आती, तो उसे हम रेशोलाइज कर, सेम वही पार्ट होने वाला है, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके लिए सारा आ जाएगा। तो ऊपर 3.7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 40, साइड पर कूल आ जाएगा, और यहाँ पे √3 और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक आ गया। तो ये इसमें हमारा आंसर वेट है। तो हमने दोनों चीज़ें निकाल ली, BC भी फाइंड कर लिया, लेंथ ऑफ द लेटर, और ये कितनी दूरी पे हमने लेटर रखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। चलिए हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, एग्जाम्पल 4। थर्ड मैंने आपको एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन वीडियो में करवा दिया, आप वहाँ पे आके देख सकते हैं। हम फोर्थ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा, मैं यहाँ पे फ़ोन से पढ़ रहा, आप ध्यान दीजिएगा मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, वही मेन पार्ट है इसमें। ये देखिए, आपको पहले मैंने क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। आपको इसी एक लाइन में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी, फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। आपको एक बिल्डिंग की हाइट दे दी, मान लेते हैं यहाँ पर हमने बिल्डिंग बना ली है, देखिए बिल्डिंग आ गया हमारे पास, और ये ग्राउंड पे होगी बिल्डिंग, तो ये हमने ग्राउंड बना लिया। और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी बोल दी उसने, ये A है और ये हमारा B। AB कितना दिया अपने को, 10 मीटर। AB क्या अपना हाइट ऑफ बिल्डिंग के ले सकते हैं, तो इसी का लिख देंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग। थोड़ा और छोटा बना लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी एक और डायग्राम होने वाली। तो ये हमने कितना ले लिया, 10 आ गया। उसके अभी नहीं, और आपको बोला था एक P पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का कितना बन रहा है, एंगल 30। लेट मी कंफर्म, या इट इज एंगल 30। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या डाल लेंगे, लाइन ऑफ साइट बना ली हमने, और ये एंगल कितना आ रहा है अपने पास, 30 आ गया। अब अजीब पढ़ते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहली लाइन में दी हुई थी, आप दोबारा एक बार पढ़ के कंफर्म कर लो। ये देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द P, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द P द ग्राउंड की बात हो रही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेम फ्रॉम द P इज 45 डिग्री। इन्होंने क्या बोला, आपने इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगाया हुआ है, तो फ्लैग की भी हाइट होगी कुछ ना कुछ। ये फ्लैग आ गया अपने पास, इस फ्लैग की कुछ हाइट होगी, और ये इन्होंने क्या बोला, इस फ्लैग का एंगल ऑफ एलिवेशन P पॉइंट से कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ से लाइन ऑफ साइट कनेक्ट करता हूँ इन दोनों को, और इस पूरे एंगल को क्या बोल देंगे हम, 45, ठीक है। ये पूरा एंगल है इस वाले से लेके यहाँ वाले तक, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या बोला हुआ हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैंक स्टैम्प एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। आपको यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, ये P भी फाइंड करना है कि इसका डिस्टेंस कितना था इस पॉइंट का, इस बिल्डिंग से, ठीक है। तो P भी फाइंड करना है, P क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिल्डिंग, ये आ गया। और आपको क्या फाइंड करना है, ये फ्लैग स्टैम्प की, फ्लैग बोल लो आप उसे, इसकी वैल्यू क्या फाइंड करनी है आपको, इसकी हाइट फाइंड करनी है। इसे ले लेते हैं C, तो मतलब AC फाइंड करना है आपको, AC हाइट ऑफ फ्लैग स्टैम्प, ठीक है। आ गया, आपको ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। अब ये देखते हैं यहाँ से करने कैसे वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें क्या पता, हमें छोटी ट्रायंगल का ये पता लगा, यहाँ पे हमें एक एंगल 30 दिया हुआ है। इस बिल्डिंग और ग्राउंड के बीच में एंगल हमेशा कितना होता है, 90 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 90 आ गया। हम छोटी वाली ट्रायंगल कंसीडर करके, ये हमें 10 दिया हुआ था, तो हम इसका बेस निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे एक PV, तो पहले हम PV निकाल लेते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल की तो एक पार्ट तो मुझे पता ही है ना, ये 10 मीटर की हाइट थी बिल्डिंग की,
तो हम यहाँ से ये पी वी निकाल सकते हैं 10 लगा के, ठीक है। पहले करते हैं ये देखिए, इन ट्राइंगल यहाँ कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी, ये छोटी ट्राइंगल कंसिडर कर ली मैंने। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम, 10 लगा रहे हैं, 10 30। अब 10 को लगा रहा है क्योंकि हमें ये पता था साइड, और ये हमें निकालनी थी। इजी पड़ता है। 10 में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा हमारा बेस। तो 10 किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना अपना ए बी, और बेस कितना अपना पी बी। 10 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इसकी वैल्यू उठ कर दी। ए बी कितना अपने को गया हुआ यहाँ पे 10, यहाँ 10 आ जाएगा। पी बी अपने को फाइन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। पी बी कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। पी बी अपना कितना आ गया, ये 10√3 आ गया, यहाँ लिख देते हैं 10√3 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना था, ए बी फाइंड कर लिया हमने, कितना था वही बन गया 10√3 आ गया अपने पास। अब ये देखिए, अब ए सी फाइंड करना है। ए सी मतलब इसकी हाइट। अब इसकी हाइट कैसे रहेगी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल दिख रही है आपको, ये बेस तो सेम ही है दोनों ट्रायंगल का, तो यहाँ से बेस पता हमें और इसका एंगल पता हमें, तो ये पूरी हाइट निकाल सकते हैं हम यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तो 10 हमें पहले ही कन्फर्म है ना कि ये वाला इतना पार्ट तो 10 है, तो ये वाला आ जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं हम एच, तो इसको क्या मान लिया मैंने एच, ठीक है। ये एच है हमारे पास, ए सी हमारा क्या ले लिया मैंने एच। सॉल्व करने में ईजी होगा और कुछ नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ये देखिए सेम ट्रायंगल हम कौन सी अलग ट्रायंगल ले लेते हैं, एन ट्रायंगल, बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे पी सी बी। 45 का एंगल है, 10 लगाना है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में चाहिए, तो 10 लगा लेते हैं। 10 कितना हमारे पास 45, पूरा एंगल 45 था, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना था पूरा 45 लिखा हुआ बात। और ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, अब ये पूरी साइड आएगी बी से लेके सी तक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे परपेंडिकुलर बी सी, और बेस कितना है पी बी। 10 कितना होता है 45 1 होता है। बी सी किसके इक्वल होगा, ये पूरा बी सी है, तो ये बी ए प्लस ए सी आ जाएगा अपने पास। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, बी ए प्लस ए सी, और अपॉन में क्या है पी बी। पी बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 10√3, 10√3। इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करके, और ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम 10√3 इक्वल टू बी ए प्लस ए सी। अब बी ए कितना दिया हुआ है अपने को 10, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 प्लस में ए सी आ गया अपने पास। ए सी को ऐसी छोड़ देते हैं, इसको हाइट रहने दीजिएगा, ठीक है, इसे इरेज कर लीजिए, रहने दीजिए हाइट लेट करने को। अब 10 को इधर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा 10√3 माइनस का 10 इक्वल टू ए सी। 10 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में, 10 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा अंदर √3 माइनस 1। और ये क्या है, एक तरह का हाइट है ना, डिस्टेंस है, मीटर में दी हुई है, तो ये भी किस में आएगी मीटर में। तो ए सी किसके इक्वल आ गया हमारे पास 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो हमने दोनों चीजें निकाल ली, ए सी भी आ गया हमारे पास। ए सी कितना आ गया हमारे पास 10√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपने डिस्टेंस में निकाल लिया पॉइंट से, उसके बेस से बिल्डिंग के पी तक का, और आपने इस फ्लैग स्टेप का क्या भी निकाल लिया, हाइट पे निकाल लिया, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल 4 खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो बाकी दोस्तों को बताएं प्लीज़।